नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिकारमन्यान् अस्माद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। भगवान भाष्यकार आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि के स्वाध्याय रूपी इस ज्ञान यज्ञ में, इस सत्र में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिवादन है। आप सब भाग्यवान हैं, आप सब भाग्यशाली हैं, आप सब भागवंत हैं जो प्रतिदिन इस सत्संग सभा में उपस्थित होकर मुझे भी अनुग्रहित करते हैं। आप स्वयं भी धन्य होते हैं। तो आज जैसा कि हमने अधिसूचित किया है, नोटिफाई किया है आपको कि आज विवेक चूड़ामणि के 111वें श्लोक से 111th verse onwards. So we will deliberate on that. I will deliver discourses on that, and we shall discuss. इसके ऊपर 111 से आगे अभी जो विषय है, तो विषय वस्तु ये है कि हम अपने बारे में पहले जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा शरीर क्या है। क्योंकि ये जो हम बॉडी का जो फ्रेम देखते हैं ना, जिसको भौतिक शरीर कहते हैं, इतना ही तो है नहीं, इसमें अंदर बहुत कुछ है। और तो ये 3 शरीर है और तीनों शरीरों को समझना है, तो इस पर चर्चा चल रही है। अभी स्वाध्याय सभा में जो लोग उपस्थित हैं उनका नाम मैं देख रहा हूँ। रिंकू राय जी हैं, आपकी उपस्थिति को प्रणाम। बसंती सिंह है,
मेरी भांजी, इसको भी बहुत सारा आशीर्वाद। विपिन महर्षि जी हैं, बहुत बहुत आपको भी प्रणाम। विपिन महर्षि जी, विपिन ब्रह्मर्षि जी हैं, हाँ ब्रह्मर्षि हैं ये, हाँ। तो ये तो बेंगलुरु में रहते हैं वो, हाँ। प्रिया है मेरी अनुज बधू है, ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत सारा आशीर्वाद। और रंजीत कुमार सिंह जी हैं, प्रणाम आपकी उपस्थिति को। अजय भोंगे जी हैं, ये मिडिल ईस्ट में ओमन से हैं, सादर प्रणाम इनकी उपस्थिति को। रोहित अस्थाना जी हैं, ओम नमो नारायण, प्रणाम। ये अपने रवि भूषण अस्थाना जी अपने आत्मज रोहित अस्थाना जी के माध्यम से हैं। और अजय भोंगे जी हैं। और किन का नाम आ रहा है? तेज प्रकाश, हमारे मित्र श्री तेज प्रकाश श्रीवास्तव जी भी आ गए हैं, प्रणाम है इनकी उपस्थिति को भी, और बहुत बहुत धन्यवाद इनका भी। तो आप सबका हमने बता दिया कौन कौन लोग उपस्थित हैं, और कुछ लोग उपस्थित होते हुए भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो कुछ लोग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, वो लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अब उनकी जानकारी तो मुझे हो नहीं पाती है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं। नीतू राय है, ये भी मेरी हाँ भतीजी है, बेटी है, बहुत बहुत आशीर्वाद इसको भी, नीतू को भी। और कई और लोग भी देखते हैं, इसमें सम्मिलित होते हैं, कुछ लोग बाद में भी देखते हैं। सब लोगों की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए और आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये अभी हमारे अपने शरीर के ऊपर ये प्रवचन चल रहा है कि हमारे शरीर में है क्या और हम कौन हैं इसमें। और जो शिष्य ने प्रश्न पूछा है कि बंधन क्या है, ये आता कहाँ से है, हम किस बंधन में बंधे हैं, ये बंधन रहता कहाँ है। अब ये बताते बताते उसी क्रम में गुरु जी ये बताने लगे हैं कि गुरु कौन अच्छा होता है, शिष्य को क्या अधिकारी होना चाहिए, उसकी योग्यता क्या होती है। फिर बताने लगे हैं कि देखिए ये शरीर जो देखने में जैसे लगता है, ये ऊपर से जो जैसे लगता है, इसकी बनावट के बारे में तो चर्चा कर दी है कि ये अस्थि, मज्जा, चर्म और मेदा और इन सारी चीज़ों से, रक्त, त्वचा, इनसे निर्मित है। तो ये आउटर फ्रेम है जिसको हम ग्रॉस बॉडी कहते हैं, स्थूल शरीर कहते हैं, भौतिक शरीर। इसके अंदर एक और शरीर रहता है। सुरेश चक्रवाल जी हैं, मेरे मित्र हैं, राम राम जी, ओम नमो नारायण। विष्णुकांत चौबे जी हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद, ढेर सारा प्रणाम। और सुरेश चक्रवाल जी को भी, अखिलेश कुमार जी को भी ढेर सारा आशीर्वाद, और पूजा को भी ढेर सारा आशीर्वाद, विष्णुकांत चौबे जी को भी बहुत सारा आशीर्वाद। तो सब लोग आ गए हैं। तो ये जो हमारा आउटर फ्रेम है बॉडी का, जिसको हम भौतिक शरीर और जिसको हम स्थूल शरीर कहते हैं, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर के भी जो उसके जितने घटक हैं उस पर भी चर्चा हो चुकी है ऑलमोस्ट। लेकिन ये तो चर्चा चलती रहेगी थ्रू आउट कि सूक्ष्म शरीर के कौन कौन से घटक हैं, और उसमें हमारे किस तरह से अंतःकरण चतुष्टय हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारे कर्मेंद्रियां हैं, और पंच प्राण भी उनके बीच में है। तो इन सब पर चर्चा हो चुकी है। अब आगे बढ़ रहा है, तो आ गई है बात कि ये शरीर, इसके अंदर जो है वो कारण शरीर कौन सा कहलाता है, जरा ये भी तो बताइए। तो अब चर्चा होगी कारण शरीर की, लेकिन अभी सूक्ष्म शरीर की ही कुछ बातें चल रही हैं। कुछ बातें चल रही है का अर्थ ये हुआ कि सूक्ष्म शरीर से ही अभी ये बातें चल रही हैं कि सूक्ष्म शरीर के कितने ड्राइविंग प्रोसेस हैं, कौन ड्राइव करता है इनके सारे इम्पल्सेस को। तो ये सब भी बात चल रही है।
कैसे हम कर्म करने में उद्यत हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, कैसे हम झोंक दिए जाते हैं काम में, कहाँ से ये प्रेरणा आती है, हु इंस्पायर्स एंड हु ड्राइव्स us and the soul and the inner self to undertake various activities। बहुत सारे काम में कैसे हम अपने आप नध जाते हैं, जुट जाते हैं। तो भगवान भाष्यकार गुरु और शिष्य के माध्यम से कहते हैं, गुरु जी कहते हैं कि देखिए जी, कल 110 तक हमने स्वाध्याय किया था, जिसमें 110 तक में ये बात चली थी कि हाँ ये शोभा टंडन जी कह रहे थे, अरे बाप रे माया इतना प्रबल है, हाँ बहुत प्रबल माया है। और अभी माया की बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि कैसे समझ में आएगी माया। तो हमने बड़ा कुछ उसको आई हैड इलेबोरेटेड एट लेंथ कि ये माया है क्या। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि सबसे ऊपर परमेश्वर है, जो है परमात्मा जिसको कहते हैं, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही परमेश्वर है। तो ये परम शक्ति जो है परमात्मा, तो वो सारा ये निर्माण और सृष्टि नहीं करती है। सृष्टि और निर्माण का सारा दायित्व तो प्रकृति को दे दिया है। तो हम आप जो समझ रहे हैं प्रकृति, वो राजू राय जी वो प्रकृति नहीं है, श्रवण कुमार राय जी। हम जो देखते हैं दृश्यमान जगत को प्रकृति समझते नहीं, ये तो पर्यावरण है, ये सराउंडिंग्स है, ये दृश्यमान जगत है। ये जो आप देख रहे हैं ना, पेड़ पर्वत नदी झरना, ये सब भगवान के बनाए नहीं है, ये प्रकृति के बनाए हैं। ये प्रकृति नहीं है, प्रकृति ने इन्हें बनाया है। सो ड्राइविंग फोर्स behind all these phenomenal world is not only driving force, creating force also. It has creator. कौन बनाया है? प्रकृति ने बनाया है। और प्रकृति को अपने अधीनस्थ करके भगवान ने कहा है प्रकृति को। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो व्यक्त है वो प्रकृति नहीं है। दृश्यमान जगत व्यक्त है। व्यक्त मतलब मैनिफेस्टेड, जो दिखाई दे। जो दिखाई दे वो व्यक्त है, मैनिफेस्टेड है। सो मैनिफेस्टेड वर्ड, दृश्यमान जगत, व्यक्त जगत, संसार, ये प्रकृति नहीं है, इससे ऊपर है, अव्यक्त है, जो दिखाई ना दे, अनमैनिफेस्टेड। उसी को कहे हैं उपोद्घात में स्वामी शंकराचार्य जी, नारायणो परोव्यक्तात्। परोव्यक्तात् मतलब नारायण जो है, भगवान जो है, परमात्मा जो है, अव्यक्त से भी ऊपर है। अव्यक्त यानी प्रकृति से ऊपर है। वीरेंद्र कुमार गिरी जी, ओम नमो नारायण। सो प्रकृति को, अनमैनिफेस्ट को अपने अधीनस्थ करके, सबोर्डिनेट बना के भगवान ऑर्डर करता है प्रकृति को कि तुम सृष्टि करो। और प्रकृति अपने त्रिगुणात्मिका शक्ति से, त्रिगुणात्मिका मतलब त्रिगुण वाले, तीन गुण यानी सत्व रजस और तमस, इन तीनों के मेल से प्रकृति जो है माया है। अविद्या माया इसको कहा गया है। अविद्या ये इसलिए कि दिखाई नहीं देती है और समझ नहीं आती है। माया इसलिए तो माँ मतलब नहीं और या मतलब जो नहीं है वो माया है। तो माया दिखाई नहीं देती, वो अविद्या है। और उसी को आवरण भी कहते हैं। वो उसी के आवरण से आपको दिखाई नहीं देते। तो वही अज्ञान है। और अनादि अज्ञान है का मतलब कब से है पता ही नहीं चल रहा है आपको। कब से, जब से आपका जन्म हुआ है आप ढो रहे हैं इस अज्ञान को, और इस जन्म से पहले भी ढोए हैं, इसलिए अनादि है, बिगिनिंगलेस है। व्हेन डिड इट बिगिन, नोबडी नोज इट। कब प्रारंभ हुआ किसी को पता ही नहीं।
तो ये जो अनिल राय हैं, ये हाँ जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो प्रकृति जो है माया है, अविद्या है और इग्नोरेंस है और अनादि है, अनमैनिफेस्ट है, अव्यक्त है, ये सारे इसके लक्षण। कैसे ये मिटेगा बता रहे हैं कि किसी काट से नहीं मिटेगा। कब मिटेगा? माया को कब समझ पाएंगे? जब मायाधीश को समझेंगे तो माया समझ में आ जाएगी। इसलिए मायाधीश कौन है ये समझना पड़ेगा, तब माया समझ में आ जाएगी। मायाधीश यानी मायापति कौन है? परमात्मा है। तो कहते हैं कि कब जी? कहते हैं शुद्ध शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोधनास्य, 110वां श्लोक है। शुद्ध अद्वय विबोधनास्य सर्प भ्रमो रजु विवेक तो यथा तो रजस्तमः सत्वमिति प्रसिद्धा गुणास्तदीया प्रचिते स्वकार्य अपने अपने कार्य से। प्रचिते मतलब ये पहचाने जाते हैं, कहे जाते हैं। स्वकार्य मतलब अपने कार्य से। कौन? गुण की बात है। पहले कह रहे हैं कि शुद्ध यानी निर्मल, प्योर। अद्वय का मतलब होता है नॉन ड्यूअल, यूनिक। अद्वय कौन है जी? कहते हैं ब्रह्म है, दूसरा ब्रह्म नहीं है, एक ही ब्रह्म है। तो कहते हैं अल्लाह मियाँ, रे अल्लाह मियाँ, ये इसी में आ जाते हैं। और जीसस क्राइस्ट और गॉड, वो सब इसी में आ जाते हैं। ब्रह्म के ही डेफिनेशन में सब आ जाते हैं। कहते शुद्ध अद्वय निर्मल अद्वय, वन एंड वन विदाउट दिस सेकेंड, वो अद्वय है। तो शुद्ध अद्वय ब्रह्म है। शुद्ध अद्वय ब्रह्म, अद्वितीय ब्रह्म। कहते हैं विबोधात मतलब बोध हो जाने से। बोध यानी परोक्ष नहीं, अपरोक्ष अनुभूति से, साक्षात अनुभूति से। स्वयं जब अनुभूत हो जाता है तब कहते बोध नाशया, तब ये नाश होता है, नाशपीटी माया का। तो नीलम, ये जो माया है इसका नाश कैसे होता है? कहते हैं कि जब शुद्ध अद्वय ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, अनुभव हो जाता है, ब्रह्म का, परमात्मा का, ईश्वर का लाभ हो जाता है, तब ये माया कट जाती है। हाँ, प्रसन्न रहो बहुत है नीलम। तो बात भी करना है नीलम तेरे से कि क्या क्या आता है तुम्हें, ये भी तो हमें जानना पड़ेगा कि तुम्हारी इसमें रुचि है या नहीं है। ठीक है ना? हाँ, अभी बात करना है 8 साढ़े 8 बजे बात करना, टेलीफोन छोड़ना, मैं बात करूँगा। हाँ, तो शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोधनाश्च, ब्रह्म के विबोध से, अपरोक्षानुभूति से नाश्य, किसका नाश होता है? माया का। जब तक ब्रह्म की और परमात्मा की जब तक अपरोक्षानुभूति ना हो जाए, साक्षात दर्शन ना हो जाए, तब तक ये माया का खेल समझ में नहीं आता। कहते हैं कैसे? कहते हैं कि सर्प भ्रमो रज्जु विवेक तो यथा, जैसे रज्जु में सर्प का भास होना, भान होना, कि लगता है कि सांप है और डर के मारे हम चिल्लाने लगते हैं, अरे बाप रे आ गया सांप। तो कोई पूछता है कहाँ है? तो गए देखने के लिए, तो यहीं पर था। कहाँ है? तो उन्होंने टॉर्च ऑन किया तो दिखाई तो रस्सी को, अरे ये तो रस्सी है, यही सांप की तरह लग रहा था। तो लेकिन आप तो कह रहे थे कि सांप है। नहीं सांप तो था वो। अरे वो नहीं था, वो यही रस्सी थी। कैसे पता चला? प्रकाश में पता चला। तो आत्मा का जब प्रकाश हो जाएगा, आत्मा का प्रकाश कैसे होगा? जब आत्मा का बिंब पड़ेगा आपके चित्त पर तो वो प्रकाशित होगा, तो आपको अनुभव होगा कि हो ये तो
सर्प नहीं, ये तो रस्सी थी। हम खामखा हाँफ रहे थे, कांप रहे थे, भाग रहे थे, प्राण जाने से बचा। जैसे ही ज्ञान हो गया तो फिर आप तो हो गए आश्वस्त। कह रही है तो रस्सी है। कहते हैं कि सर्प भ्रमो रज्जु विवेकतो यथा। सर्प के भ्रम हो जाता है, और जब रज्जु का विवेक हो जाता है कि ये तो रज्जु है, तो जैसे भाग जाए। वैसे ही ये माया बहुत दिनों से पीछे पड़ी है, अनादि है, लेकिन जिस दिन ब्रह्म साक्षात्कार हो गया पकड़ में आ जाएगी। और यदि इस जन्म में भी ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हुआ तो ढोते रहिएगा संस्कारों को और वासनाओं को, फिर कई जन्म पड़ जाएंगे चक्कर में। इसीलिए हियर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी वन ऑफ अस टू रियलाइज आवर सेल्फ एंड सी फॉर आवर सेल्फ व्हाट इज माया एंड व्हाट इज ब्रह्म। ये अवसर दिया है भगवान ने। अखिलेश कुमार जी, ओम नमो नारायण, प्रणाम। हाँ, ये बेटा जो नीलम है ना, इससे बात करूँगा आज, वो टेलीफोन दी दो कि उसको क्या रुचि है इसमें। ऐसे ही हाजिरी लगाते हैं कि कुछ समझ भी आता है। रुचि हुई तो फिर म्यूजिक भी पढ़ती तो पूछूंगा क्या क्या करे। म्यूजिक से एमए किया है ना इसने, पीएचडी किया है। कहते हैं कि ये ब्रह्म के ज्ञान से, साक्षात अपरोक्ष ज्ञान से पकड़ में आ जाते हैं। और क्या है इसके लक्षण? कहते हैं रजस तम सत्वमिति प्रसिद्धा। ये प्रसिद्ध है रज, तम और सत्व के चलते। यानी ये त्रिगुणात्मिका है। ये त्रिगुण फांस लिए कर डोले, अब बोले मधुरी बानी, माया महाठगनी हम जानी। हाँ, कल गाएंगे, देखा जाएगा, मूड में आएगा तो ये माया त्रिगुणात्मिका है। कौन कौन? तमस, रजस और सत्व। और तीनों के अपने अपने, इन तीनों गुणों के अपने अपने लक्षण हैं, विशेषता है इनकी। हाँ, तो कहते हैं कि सत्वम इति, ऐसे ही प्रसिद्ध हैं ये गुणास्तदीय, और ये अपने गुण के द्वारा ही ये जाने जाते हैं प्रथितः स्वकार्य, और इनका कार्य से। जैसा इनका गुण है उसी तरह का कार्य है। अब समझाएंगे गुरु जी कि सत्व का क्या कार्य है, रजस का क्या कार्य है, तमस का क्या कार्य है, कुछ समझाइए तो तब तो हम पकड़ेंगे कि हाँ चाहिए हम रजस में हैं कि तमस में हैं कि सत्व में हैं। और तब इन रजस सत्व और इस सबके गुणातीत कैसे होंगे जी, त्रिगुणातीत कैसे होंगे जी, तो ये भी सब समझाएंगे बाबा जी। हाँ जी, गुरु आगे अब बता रहे हैं, ये जो पहले बता रहे हैं कि रजोगुण का क्या काम है। अभी तो बता रहे थे कि हमको माया जो घेरा हुआ है ना, तो ये माया के प्रभाव से हम भ्रमित हो गए हैं, और उसी भ्रम में हमको दिखाई नहीं देता है। ये देखिए रजोगुण का स्वरूप और कार्य क्या होता है। 111वें श्लोक में रजोगुण का क्या स्वरूप और कार्य होता है बताएंगे। विक्षेप शक्ति रजस क्रियात्मिका यत प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। ये बात यत प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी पुरुषोत्तम योग में आया है। हाँ, यत प्रसिद्धि प्रसिता पुराणी। तुरागादयो वत्साः प्रभवन्ति नित्यं दुखादयो ये मनसो विकारा। विक्षेप शक्ति, विक्षेप शक्ति क्या है ये? कहते विक्षेप शक्ति रजसः क्रियात्मिका। विक्षेप कहते हैं डिस्टर्बेंस को और टर्बुलेंस को और डिफ्लेक्शन को। किसी चीज को डिफ्लेक्ट कर दे तो विक्षेप हो गया ना, किसी चीज को इंटरप्ट कर दे तो वो भी विक्षेप हो गया। और किसी चीज में बहुत ही हलचल मचा दे तो वो भी विक्षेप है, टर्बुलेंस हो गया। तो कहते हैं रजस क्रियात्मिका। रजस जो है
उसकी शक्ति विक्षेप शक्ति है। तो माया में से जो रजस है ना, उस रजस की रजस की शक्ति है विक्षेप, विक्षेप शक्ति है। विक्षेप शक्ति रजस क्रियात्मिका, और क्रियात्मिका है मतलब एक्टिविटी को बढ़ा देती है, एक्टिविटी में ले आती है, मतलब एक्टिवेट कर देती है किसी भी। तो रजस की क्या हो गई जी? कहते हैं कि रजस विक्षेप शक्ति रजस क्रियात्मिका, और यत प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी, बहुत पहले से है ये। पुरानी मतलब बहुत पुरानी है, बहुत पहले से है ये। यत प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी, बहुत बहुत दिनों से है ये, चिरंतन काल से है। यत्ता मतलब जिसकी, किसकी? यत्ता मतलब इस रजस की। यत्ता प्रसित प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। प्रसिता मतलब, प्रसिता और संस्थिता का मतलब है प्रसार होना। ये बहुत चिरंतन काल से इसकी प्रवृत्ति जो है ऐसी ही है। क्या? विक्षेप की शक्ति है इसमें, और क्रियात्मिका है, ये काम कराती है, और ये इसकी आदत बड़ी पुरानी है। ये इसकी प्रवृत्ति मतलब टेंडेंसी। सो इट टेंड्स टू एक्ट and act very fast. And how long it has been doing this? Since time immemorial. हाँ, बहुत दिनों से जी द्विवेदी जी, आपसे अभी बात नहीं हुई है ना, होगी बात आज, हो सकता है। तो यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी, किसकी प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी है? बहुत दिनों से है, चिरंतन काल से है इसकी प्रवृत्ति, टेंडेंसी। क्रियात्मिका में ये रजस की है, रजोगुण की। तो ये क्या कहते हैं जी? वेद में ऋषि कहते हैं ना कि यह जागृतो दुर्मुदयति दैवम तदुसुप्तस्य तथैवेति। जागते ही ये मन भागता है, क्योंकि जागते ही मन, बिना रजोगुण के वो जगेगा नहीं। तमोगुण रहेगा तो आपको सुलाए रखेगा। तो जब तक आप सोए हुए हैं तब तक समझिए तमोगुण की सवारी आप पर हो रही है, और जैसे ही आपको उठने की इच्छा हो गई तो समझिए कि रजोगुण आपके अंदर उत्पन्न हो गया, क्योंकि वो क्रियात्मिका है। और उसकी प्रसिद्धि, उसकी जो प्रसृति है वो प्रसिद्धा प्रवृत्ति क्या है? पुरानी है। तो आपको वो जब रजोगुण आपके अंदर आ जाएगा तो आपको सोने नहीं देगा, आप उठ के बैठ जाइएगा, उठ के बैठ के फिर उसके बाद काम में लग जाइएगा, फिर उसके बाद अब रेल बन जाइएगा। कौन बनाता है? ये एक्शन में ले आता है। सो ऑल एक्शंस आर इम्पेल्ड बाई रजोगुण। रजोगुण इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल एक्शंस। रजोगुण इज ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल एक्शंस। रजोगुण जो है विक्षेप शक्ति है। विक्षेप यानी टर्बुलेंस एंड एक्शंस और इम्पेल्ड बाई रजोगुण। हाँ, कहाँ थे रे? ये कौन है, किसका क्या नाम है? मंजू, बहुत सारा आशीर्वाद। ये कहाँ थी सब? उपेंद्र राय जी हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। और यदुनंदन जाजू जी, ओम नमो नारायण, प्रणाम। कहते हैं कि और ये क्या करता है जी रजोगुण? टर्बुलेंस तो क्रिएट करता है, काम में तो नाद देता है सबको। जैसे ही रजोगुण आ जाएगा आदमी को सोने नहीं देगा। जब सो रहे तो तमोगुण है, रजोगुण जैसे आया उठा देगा, कहे चल उठ जा और काम में लग जा। फिर कहते हैं रागादयो अस्या प्रभवन्ति नित्यम और दुखादयो ये मनसो विकारा। राग आदि, राग और द्वेष ये दो चीज है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो ये दो भी उसी के गुण हैं। रागादयो प्रभवन्ति नित्यम, नित्यम मतलब सदैव। राग आदि, राग आदि का मतलब कि किसी से
अटैचमेंट, किसी से प्रेम और किसी से उस सुख की प्राप्ति जो आपके मनोनुकूल है, ये सब धंधा रजोगुण करा रहा है। राग आदि अस्यः नित्यम और दुखादयो, रागादयो कहता है कि राग आदि, और बहुत बहुत आशीर्वाद। यदि सीखना जानना है तो नियमित आना पड़ेगा, नहीं तो बात समझ आएगी नहीं, पकड़ नहीं आएगी। कोई कथा थोड़े है सत्यनारायण भगवान का। रागादयो अस्य प्रभवंती, प्रभवंती मतलब होते हैं, उत्पन्न होते हैं। राग आदि किसी से प्रेम, किसी से लगाव, किसी से सुख की अनुभूति, ये सब राग आदि कम में आ गया। और कहते हैं दुख आदयो, या दुख आदि यानी जिन जिन से आपको डिसलाइक्स हैं वो सब सारी चीज़ें। तो जो अनुकूल है उससे राग है, जो प्रतिकूल है उनसे दुख है। तो कहते हैं दुखादयो ये मनसो विकारा, इस तरह की जो मनोविकृतियाँ हैं, मनोविकृतियाँ का मतलब है कि सारी चीज़ें, मन की जितनी भी विकृतियाँ हैं ये सब इसी से रजोगुण से ही चलते हैं। कहते हैं कि मन की विकृतियाँ, जी राग और द्वेष जो है ये मन की विकृतियाँ हैं। राग से आपको सुख होता है और जिससे डिसलाइक्स हैं उससे दुख होता है। दुखादयो ये मनसा विकारा, मनसो विकारा, जो ये मानस के विकार हैं, मन के विकार हैं, ये सब रजोगुण के चलते जो हमारे अंदर विक्षेप आता है ना, हम एक्शन में आ जाते हैं, फिर हमारे पीछे ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, एक्शन पैक्ट, ये करना वो करना, उसको बनाना उसको बिगाड़ना, ये सारी एक्टिविटी के मूल में क्या है जी? कहते रजोगुण है। तो व्यक्ति में, किसी भी व्यक्ति में यदि एक्टिविटी बहुत ज़्यादा आ जाती है ना, काम करने की प्रवृत्ति, तो आदमी को कहते हैं कि राजसिकता आ गया है। कुंदन कुमार शर्मा जी हैं, आप गया से हैं, जहानाबाद से हैं, वही वाले हैं कोई दूसरे हैं? तो बताइएगा। आपका बहुत बहुत बधाई, आपका विवाह हुआ है अभी अभी। हाँ, वो देखा था आपका मैंने फ़ोटो। अशोक राय जी, जय श्री राम। ये कौन से अशोक राय जी हैं जी? जय श्री राम। अच्छा जी, अशोक जी। हाँ, ये अशोक राय जी कौन हैं? मेरे कई अशोक राय हैं, तो इनको भी जय श्री राम। आगे कहते हैं भगवान कि देखिए, आपको मैं सीधी भाषा में बता दिया कि जो विक्षेप शक्ति है ना माया की, वो किससे काम करती है जी? वो रजोगुण के थ्रू काम करती है। तो समझ लीजिए कि जिसके अंदर बहुत बेचैनी है उसके अंदर रजोगुण ज़्यादा है, बहुत काम करता है तो बहुत रजोगुण से लदा हुआ है। फिर आगे कहते हैं, और क्या कहते हैं जी? रजोगुण मन में विक्षेप तो पैदा करता ही है। इसके कारण से क्या क्या होता है? इसके कारण से जो होता है, कहते हैं काम क्रोधो लोभो दंभात असूया अहंकार, काम क्रोधो लोभ दंभाद असूया, और अहंकार ईर्ष्या मत्सरादस्तु घोरा, और धर्मा एता राजसा पुम प्रवृत्ति यस्मादेश तद रजो बंध हेतु, बंधन का कारण भी है। बड़ा ही काम कराता है बैल की तरह। कहते हैं कि जितना भी एक्शन होता है, कार्य होते हैं ना, रजोगुण के ही ये धर्म है, क्योंकि तमोगुण तो काम करने नहीं देगा, और सतोगुण में आप बाबा बन के बैठ जाइएगा, ज्ञान जब आ जाएगा तो सारी एक्टिविटी जो होती है, हाउस होल्ड एक्टिविटी और सारे कार्य, ये सब रजोगुण से होता है। तो रजस यदि नहीं हो तो आप नहीं कर पाएंगे। एक संत दिखाई दे रहे हैं अभी मुझे, वो मेरे ख्याल से अभी एक संत दिखाई दे रहे हैं, वो कौन बाबा जी हैं, लेट मी सी, वो उनका फ़ोटो तो दिखाई दे गया था। चलिए, आपको भी बहुत प्रणाम जी। यदि सिद्धार्थ जी दिखाई दे गए हो तो
आज बात हुई थी। कहते काम क्रोधो लोभ दंभादसूया। काम, काम यानी भोग की वृत्ति, डिजायर्स। ये कहाँ से आता है? रजस से ही आता है। तो जितने डिजायर्स हैं और जितने भी काम हैं, और काम यानी केवल कर्म नहीं, काम में सारी भोग की प्रवृत्ति है, सब भोग की प्रवृत्तियां काम। और कहते हैं फिर क्रोध, क्रोध भी होता है। कामेश क्रोधोश रजोगुण समुद्भव। भगवान गीता में अर्जुन के पूछने पर कहते हैं कि देखिए ये काम और क्रोध जो है ना, ये रजोगुण से पैदा होता है। अर्जुन कहते हैं कि जब सब कुछ प्रकृति कराती है तो उसमें हमारे लोगों का क्या दोष है? हम करते हैं प्रकृति के अनुसार। सुबह ऊपर टंडन जी ओम नमो नारायण, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो अर्जुन जब कहते हैं कृष्ण भगवान से कि जब सब प्रकृति कराती है तो इसमें आदमी का क्या दोष है, तो वहाँ वो बताते हैं कि कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। ये काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होता है। और क्या जी कहते हैं? लोभ भी, लोभ और दंभ। दंभ किसको कहते हैं जी? हिपोक्रेसी को कहते हैं। तो आप कहेंगे तो दंभ तो, हिपोक्रेसी तो अंग्रेजी हो गया, दंभ कहते किसको? हमको बताइए हिंदी में और चाहे भोजपुरी में चाहे और भाषा में कि दंभ किसको कहते हैं। तो दंभ कहते हैं ना जिसमें दिखावा हो, वो दंभ कहते हैं। आडंबर भी है और दंभ भी है, यानी जिसके कथने और करनी में अंतर हो, खामखा डिंग मारे तो वो दंभ कहलाता है। खामखा का आडंबर दंभ कहलाता है। हिपोक्रेट उसको कहते हैं जिसके वाणी में और जिसके कर्म में बहुत अंतर हो। तो कहते हैं कि दंभ भी और दंभ आदि असूया, दंभाद्य असूया, असूया दंभ को पाखंड, दंभ पाखंड वो कहते हैं। असूया उसको कहते हैं, असूया कहते हैं दूसरे में दोष दर्शन को, मीन मेख निकालने को असूया कहते हैं। किसी में दोष दृष्टि रखने को असूया कहते हैं। ये भी रजोगुण का ही धर्म है। फिर कहते हैं अहंकारे ईर्ष्या। अहंकार, अहंकार भी रजस के ही प्रभाव से होता है, सत्व के प्रभाव से नहीं होता। तो रजस के प्रभाव से अहंकारे। फिर कहते हैं क्या जी? ईर्ष्या। ईर्ष्या भी होती है। दिनेश सिंह जी, कौन वाले दिनेश सिंह है? नहीं, ये दिनेश सिंह दूसरे हैं, प्रणाम। मेरे कई दिनेश सिंह हैं, दिनेश कुमार सिंह हैं, दिनेश प्रसाद सिंह हैं और दिनेश सिंह हैं। हाँ, तो कई हैं मेरे मित्र, और ये दो तो इसमें से बनारस के हैं, जो एक दिनेश सिंह और दिनेश कुमार सिंह हैं, और एक दिनेश प्रताप सिंह है, वो हमारे यहाँ के हैं, वो तो सिवान के हैं। तो कहते हैं कि ये काम क्रोधो लोभ दंभात और असूयात, अहंकार ईर्ष्या। अहंकार भी और ईर्ष्या। ईर्ष्या यानी दूसरे के उन्नति को और दूसरे की वृद्धि को देख के जलने को ईर्ष्या कहते हैं। हाँ, दूसरे को देख के जलना। और उसी तरह की वृत्ति है मत्सर्य, मत्सराद। मत्सराद अस्तु घोरा, घोरा भयंकर। ये सारी चीजें, मात्सर्य का भाव भी जो है ना, वो डाह का भाव है, दूसरे को देख के जलना। ईर्ष्या तो उसी तरह से है, उससे भी ज्यादा है मात्सर्य का भाव। यानी हम कुछ नुकसान भी उठाना पड़े तो क्या है, लेकिन दूसरे का जरूर नुकसान करेंगे, ये सब मात्सर्य का भाव है। तो ये लोभ, काम, क्रोध, असूया, मात्सर्य, पाखंड, ये जितना तिगड़म होता है और जितनी चालबाजी होती है, ये सब रजोगुण से उत्पन्न होता है। आप समझते हैं तमोगुणी, ना, तमोगुणी तो खाली मारपीट करके बस दो चार लाख जूता खा के किनारे लग जाता है, नशा खा के ढिमला जाता है, हो गया उसकी छुट्टी। ये जितना भी एक्शन पैक्ड जो काम होते हैं,
ये सब कौन करता है जी? कहते हैं कि रजोगुण की जब वृद्धि होती है तो होता है। और ये रजोगुण जितने लोग पॉलिटिक्स में होते हैं इनके सिर पर हमेशा 24 घंटा सवार रहता है, इसलिए दिन भर झूठ सच के बाजार में मस्त रहते हैं, क्योंकि रजोगुण उनको बैठने ही नहीं देगा। अभी देखिए कांग्रेस वाले हार गए थे, आराम से कुछ दिन बैठते तो इनको कोई जीने देते, लोग मारते थोड़ी, लेकिन उनको रजोगुण बैठने ही नहीं देता है। कहता है कि नहीं, शासन के अधिकारी तो तुम ही थे, तुम्हारे से इन लोगों ने जो छीना है इनसे छीन लो जबरदस्त। अरे भाई छीना थोड़े है, प्रजातंत्र में लोगों ने मैंडेट दिया है, जनादेश दिया है, वोट दिया है, तो भी ये सरकार बनी। ये अपने आप तो नहीं बने, डिक्टेटरशिप की सरकार थोड़ी है कि तुम ताकत से छीन लोगे। तुम्हारे से ज़्यादा ताकत वाले लोग यहाँ हैं जिन्होंने वोट दे के सरकार बनाया है। अरे तुम्हारे से ज़्यादा लोगों ने वोट दिया है तभी तो सरकार बनी है। तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही क्या? तो जब ये समझ नहीं रहे तो समझिए कि इनको रजोगुण बैठने नहीं दे रहा है, और ये लज्जू तक खाएंगे। हाँ, रजोगुण बैठने नहीं देता है। कहाँ लगा देगा जी? काम, क्रोध, लोभ, मोह सब में लगा देगा। ईर्ष्या, डाह, कहते धर्म एता राजसा प्रवृत्ति, ये सब धर्म जो है ना, ये लक्षण जो है ना, ये राजसी प्रवृत्ति है। पुरुष में जब राजसी प्रवृत्ति होती है, पुरुष की ये प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है, ये इधर झुकाव होता है, लगाव होता है, तनाव होता है, खिंचाव होता है, बस वहां पहुंच जाता है। प्रवृत्ति में ये सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। जिससे लगाव है उधर ही खिंचाव है, उधर ही तनाव है, उधर ही बढ़ के चले जाते हैं। अस्मादेशा तद्रजो बंध हेतु, कहते हैं कि अस्मात् जो ये है ऐसा, क्योंकि तो कहते हैं तद वह जो ऐसा है, तद रजो, उसको रजो समझिए कि ये रजोगुण से है। और क्या है? बंध हेतु, और बंधन का कारण यही है, इसी से व्यक्ति बंधा हुआ है। इसी से व्यक्ति बंधा हुआ है का अर्थ ये हुआ कि सभी के बंधन का कारण क्या है? रजोगुण है। रजोगुण बांधता है, बांध के गिरा देगा। अरे उसका एक कहानियां कहे थे, चलिए कल याद पड़ेगा तो सुनाऊंगा। और वह आके छोड़ गया, कहे कि यहाँ से दौड़िए। अब मैंने, मेरा यहीं तक था, अब तो अंजूर हो गया, अब भाग जाएगा। ये राकेश कुमार सिंह कौन वाले हैं, मेरे दिमाग में आने दीजिए। राकेश कुमार सिंह, ओके राकेश जी, आपका भी स्वागत है। कहते यस्माद ऐसा जो इस तरह का है, वो तदरजो, वह रजोगुण की वजह से है। ये सारे जो धंधे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, डाकू बनना, लूचा बनना। आप ये मत समझिए कि तामसी गुण वाला डाकू बन के जाता है तो तामसी जाएगा तो पकड़ा जाएगा, डकैती क्या करेगा? राजसी गुण वाला ही डकैती करने जाता, तामसी वाला तो ऐसे पड़ा रहता है, लज्जू तक खा के आलसी होता है। तो कहते हैं जो ऐसा गुण हो जिसमें खुराफात करने वाला भी, हाँ सब ये गुण क्या है जी? कहते हैं रजोगुण के चलते हैं। और कहते हैं ये बांधता भी है, क्योंकि घटिया काम करिएगा तभी बंधिएगा, बढ़िया करिएगा तभी बंधिएगा। रजोगुण का धर्म ही है बांधना। भगवान कहते यस्माद ऐसा तद रजो, वो रजोगुण है, और बंध हेतु, वही बंधन का कारण है। और आगे क्या कहेंगे जी भगवान? अब बताते हैं कि ये सारी जो क्रिया है बंधन का कारण है। कल सुनाऊंगा वो कहानियाँ जो डकुइया ले के बांध के बाहर पहुंचा दिया, कहा कि अब मेरी सीमा यहीं तक है, अब इसके आगे मैं नहीं कर सकता आपको। अब देखिए तमोगुण की कैसी प्रवृत्ति होती है और उसका क्या कार्य है, सुनाते हैं। ईशा आवृत्ति नाम तमोगुणस्य, ईशा आवृत्ति, आवृत्ति यानी रिपीटेशन नहीं, आवरण से मतलब
एषा आवृत्ति नाम तमो गुणस्य शक्ति यया वस्तु अभासते अन्यथा तु सैषा निदानं पुरुषस्य संसृते विक्षेप शक्ति प्रणवस्य हेतु। विक्षेप शक्ति प्रणवस्य हेतु, उसका हेतु है। ऐसा आवृत्ति नाम तमोगुणस्य, ये आवरण का काम करती है, ऊपर से आपके आंख पर आवरण लगा देती है, पर्दा, वो आवृत्ति यहाँ कह दिया। ऐसा आवृत्ति नाम तमोगुणस्य, तमोगुण का नाम। अच्छा, आप धीरे से आके यहाँ हाजिर हो गए जी। उदय बाबू, उदय कुमार शर्मा जी, बड़े भाई साहब को प्रणाम। और अभी तो कहाँ थे? कमाल करते हैं आप लोग। सब लोगों को अपने आप आना चाहिए समय पर, तो देर दराज आते हैं। राकेश कुमार सिंह जी को भी मेरे को पकड़ना पड़े। ये कौन वाले हैं राकेश कुमार सिंह? तो ऐसा आवृत्ति नाम क्या कहा? ऐसा आवृत्ति ही नाम तमोगुणस्य, तमोगुणस्य, तमोगुण का नाम आवरण है। तो इसका गुण क्या है जी? ज्ञान को ढक देना और ढक के सुता देना। राति खाने उठिया ना, नहीं उठना नहीं। जब तक तमोगुण रहेगा उठने नहीं देगा। तमोगुण जब तक आएगा नहीं तब तक नींद भी नहीं आएगी। इसलिए इसकी जरूरत भी है नींद मंगाने के लिए। तो रजाई ओढ़ लीजिए, तमोगुण आ गया, नींद आ गई तो ठीक है। लेकिन सवेरे तक यदि तमोगुण छाया हुआ है, उठने नहीं दे रहा है, तो ठीक नहीं है। जैसे ही रजोगुण का आगमन हो जाएगा तो उठ के आप बढ़ जाइएगा, एक्शन में लग जाएंगे। यहाँ कहने तमोगुणस्य ऐसा आवृत्ति ही नाम है, आवरण का काम करती है, रजाई ओढ़ के सुता देती है। और क्या करती है जी? शक्ति यया वस्तु अभासते अन्यथा। यया मतलब जिसके शक्ति से, जिसके वजह से, जिसकी शक्ति से, जिसके प्रभाव से वस्तु अभासते अन्यथा, इसके प्रभाव से वस्तु जैसा है वैसा नहीं दिखाई देता है। हे भगवान ले, कैसा दिखाई? अन्यथा, जो है वो छोड़ के दूसरा कुछ वो दिखाई देता है। तो बड़ा खराब है जी। हाँ, वस्तु जो है वो नहीं दिखाई देगा, कुछ दूसरा ही दिखाई देगा। ये तमोगुणी का है सवाल। अच्छा, मेरे रिश्तेदारी में बहुत सारे तमोगुणी हैं। समझाने जाएंगे अच्छी बात तो कहेंगे नहीं ये ठीक नहीं है, आप तो गलत बता रहे। उनको अन्यथा जो समझ आ रहा है तो उनको कहते ये वाला ठीक है, ये तमोगुण छाया हुआ है। यही कहते हैं कि उदय कुमार शर्मा जी हैं हमारे, अनुज हैं, तो ये कहते हैं कि सब लोगों का तमोगुण जो छाया है ना, इसको भगा दीजिए आप एक बार। अरे मैं कैसे भगा दूंगा सबका तमोगुण? मैं कैसे भगा दूंगा? वो उसको जो नहीं है वो उसको भासता है, वो उसको दिखाई जाएगा। शक्ति क्या है तमोगुण की? कहते हैं कि शक्ति यया, जिसकी शक्ति, यया मतलब जिसकी शक्ति कैसे होती है जी? कहते हैं कि वस्तु अभासते अन्यथा, जो वस्तु है वो अन्यथा यानी दूसरी चीज है। कहे कि ये बाघ है मत जाना, तो कहेगा अरे नहीं नहीं हम तो इससे पकड़ लेंगे, ये तो गीदड़ है भाग जाएगा, जाएगा तो बक्को चलेगा, तब अन्यथा दिखता है उसको। किसी वस्तु का वास्तविक स्वरूप न दिखना ये तमोगुण का प्रभाव है। और तमोगुण माया का एक गुण जो तमोगुण है। अभी तो रजोगुण का देखे थे कि एक्शन इम्पेल्ड एक्टिविटीज आर अंडरटेकन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रजोगुण। तो इसके प्रभाव में तमोगुण के क्या होता है? तमोगुण में आवरण छा जाता है, अज्ञान छा जाता है, पर्दा छा जाता है आंख पर। कैसे जी? मोतियाबिंद की तरह। तो मोतियाबिंद में तो दिखाई नहीं देता है, इसमें कहते हैं कि उल्टा ही दिखाई देता है। भासते वस्तु भासते अभासते अन्यथा। शक्ति ये, जिसकी शक्ति से, जिसके प्रभाव से कोई वस्तु वास्तविक स्वरूप में ना दिखे, अन्यथा दिखने लगे दूसरी तरह से। तो लोग कहते हैं इसकी खोपड़ी खराब है। खोपड़ी नहीं खराब है, उसके ऊपर तमोगुण छाया हुआ है।
इसका कहते हैं कि इसका मूल कहाँ है, निदान कहाँ है? कहते हैं सैसा निदानम पुरुषस्य संस्कृते, सैसा निदानम पुरुषस्य संस्कृते और विक्षेप शक्ते प्रवस्य हेतु सहसा निदानम। इसका मूल क्या है जी? कहते हैं पुरुषस्य संस्कृते, पुरुष के संसरण में, मतलब पुरुषस्य संस्कृते मतलब पुरुष के व्यक्ति के संसरण में, संसार में के मूल में यही है। निदानम मतलब मूल। आप कहेंगे निदान नहीं हो ठीक से, डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस में मूल कारण समझा जाता है। तो मूल कारण सहसा निदानम, सा उसका ऐसा निदानम पुरुषस्य संस्कृते, पुरुष का ये संसार जो है, व्यक्ति का जो संसरण चलता है व्यवहार, कहते हैं कि उसके मूल में यही है। यानी रजोगुण को भी ये धकियाता है। कहते हैं कि विक्षेप शक्ति प्रणवस्य हेतु, और विक्षेप शक्ति का भी है प्रवणस्य हेतु। प्रवण मतलब प्रवृत्ति में लेन, एक्शन में लेन। विक्षेप शक्ति किसका काम है? रजस का काम है। तो रजस को भी ये धकियाता है। कहाँ धकियाएगा? इसको तो उल्टा दिख रहा है, उल्टा खोपड़ी हो गया है। अन्यथा अवभासते वस्तु स्थिति ही, जिसको अन्यथा अवभासते, अब वो किसी और को कहने लगे चलिए जी काम करने चलते हैं। जो कोई पागल आदमी हो और वो आके कहे कि चलिए जी काम में चलते हैं, तो सब लोग तैयार होकर जो चल देंगे, तो वो भी बेवकूफे हैं ना। कि ये पागल आदमी है, इनको घिसियाए ले जा रहे काम करने के लिए, आगे जाके कहेगा कि इनसे चलिए मारपीट करना है, लो तो और ही फंसाया ले जाके। कहते सारा काम यही बिगाड़ता है, ये तमोगुण। उनके मूल में भी सैसा निदानम पुरुषस्य संस्कृते, संसार का, पुरुष के संसार का मूल में भी यही है। और विक्षेप शक्ति, और यही संस्कृते विक्षेप शक्ति, विक्षेप यही पैदा करता है, टर्बुलेंस यही पैदा करता है, उसके मूल में भी यही है, भड़काता हुआ रजोगुण को यही है। प्रवस्य हेतु, विक्षेप शक्ति का कर्म का हेतु कारण भी यही है। तो ये तो बड़ा खतरनाक है ये तमोगुण वाला। हाँ, सुमन शर्मा कैसे हो जी? बच्चे सब ठीक हो? हमारे ज्ञान को यही बिगाड़ता है, ऊपर से आवृत करके ढक देता है, गलत रास्ते में ले जाता है, और थोड़ा सा उसको भड़का देता है रजोगुण वाले को। अब आगे कहते हैं 114 में कि ये और भी क्या क्या करता है जी। ये तमोगुण है, इसका क्या काम है? इसका नेचर क्या है, गुण क्या है, धर्म क्या है? थोड़ा और बताइए गुरु जी से। तो गुरु जी कहते हैं कि ये तो विक्षेप भी पैदा करता है, उसके मूल में यही है, संसार के मूल में भी यही है, आवरण भी पैदा करता है, और जैसा चीज दिखना चाहिए वैसा ना देखो, उल्टा ही दिखता है। आगे कहते हैं गुरुजी, प्रज्ञावानपि पंडितोपि चतुरोपि अत्यंत सूक्ष्मार्थ दृग। और क्या कहते हैं? व्यालीढ़स्तमसा न वेत्ति बहुधा संबोधितो अपि स्फुटम भ्रांत्यारोपितमेव साधु कलयति आलम्बते तद्गुणान्। तो हंतासौ प्रबला दुरंत तमसः शक्ति महत्यावृत्ति। बड़ा महान शक्ति बताया भाई, तो तमस का बड़ा मजबूत है ये। हाँ, तामसी लोग बड़े मजबूत होते हैं। हाँ, ये भी जान लीजिए, जिसके अंदर तमस होता है ना, ताकत बहुत होती है, बहुत ताकत होती है। इसलिए शक्ति ही महत्ता आवृत्ति, आवरण शक्ति बड़ी है इसकी। और दुरंत तमसः, दुरंत है कि ये जल्दी खत्म ही नहीं होने वाला है, दूर नहीं होने वाला है ये जल्दी। हंतासौ प्रबल है, बहुत बलवान है। प्रज्ञावानपि, प्रज्ञावान यानी बुद्धिमान, प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को है।
प्रज्ञावान अपि यानी बुद्धिमान हो, या पंडितोपि या विद्वान हो, और ज्ञानी हो, शास्त्र जानने वाला हो तो पंडित कहलाता है। प्रज्ञावान अपि और पंडितो अपि, बुद्धिमान है, ज्ञानी है। फिर कहते हैं चतुर। चतुर उसको कहते हैं जो थोड़ा धूर्त टाइप भी हो, तो बुद्धिमान और चतुर भी हो थोड़ा, मतलब उसको सब पकड़ हो, तिगड़म वगैरह की भी। चतुरो अपि अत्यंत सूक्ष्मार्थ दृक्, सूक्ष्मान्वेषी हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो पकड़ रखता हो, बुद्धि रखता हो, कहते वो भी। कहते व्यालीढ़ तमसा न वेत्ति बहुधा। व्यालीढ़ उसको कहते हैं तमसा, जो तामस जिसके ऊपर सवार हो जाए। अच्छा, व्याल तो कहते हैं सांप को, अब व्यालीढ़ का क्या मतलब हो जी? सांप जैसे गुडरी मार के बैठ गए वैसे। व्यालीढ़, व्यालीढ़ कहते हैं जो आरूढ़ हो जाए मजबूती से, तो उससे जो ग्रस्त हो जाए। किससे कहते हैं? व्यालीढ़ तमसा, जो तामस से ग्रसित हो जाए। किस किस का नाम लिया था? प्रज्ञावान और पंडित भी, सूक्ष्मदर्शी भी, चतुर भी, एक से बढ़ के एक अपने को गुरघान टाल समझने वाला भी। यदि उसको वो ग्रस्त हो जाए, व्यालीढ़ हो जाए, सवारी उस पर कर ले, यदि तमस की सवारी उसके ऊपर हो जाए, व्यालीढ़ तमसा, तमस से ग्रस्त हो जाए, तो क्या होगा? न वेत्ति बहुधा संबोधितोपि स्फुटम। उसके बुद्धि में समझ में नहीं आएगा, आप कितना भी स्फुटम स्पष्ट रूप से बात करिएगा। स्फुटम मतलब स्पष्ट रूप से बात करिएगा। न वेत्ति बहुधा, न वेत्ति यानी वो समझ नहीं पाता है। ऐसा बुद्धि बिगाड़ता है तमस। बड़े से बड़े बुद्धिमान, बड़े से बड़े पंडित और बड़े से बड़े ज्ञानी और बड़े से बड़े चतुर, इनके ऊपर जब तमस की सवारी हो जाती है, तो चाहे जितना भी स्फुटम स्पष्ट रूप से आप संबोधितम इनको बताएं, आप इनका अवबोधन करें कि ये नहीं ये होता है, ये नहीं ये होता है, ये नहीं ये होता, 50 तरीका से समझाएंगे, ही विल रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड एंड ही विल रिफ्यूज टू सी थ्रू द गेम। वो सुनने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसके ऊपर सवारी किसकी हो गई जी? तमोगुण की हो गई। तो एक बार तमोगुण का सवारी हो गया, वो नहीं सुनेगा, फिर चाहे कितने तरह से उसको समझाइए। न वेत्ति बहुधा संबोधित हो अपि, बहुधा मतलब बहुत प्रकार से आप संबोधन करें उसका। अपि संबोधनो अपि स्फुटम, स्फुटम मतलब स्पष्ट रूप से, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीज भी आप यदि उसको समझाइएगा, तो वंस वन इज ओवरटेकन बाय तमोगुण, influence of ignorance, he refuses to understand the point. व्यालीढ़ तमसाह न वेत्ति बहुधा, आप बहुधा संबोधितम अपि स्फुटम, आप चाहे स्फुटम कितना भी स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर वे में, यू कैन एक्सप्लेन टू हिम, but he cannot understand, he will refuse to understand, क्योंकि उसके ऊपर तमोगुण छा गया है। आपके ऊपर भी, मेरे ऊपर भी, किसी के ऊपर भी बड़े बड़े का नाम रख दिया भूया भूपाल का कि प्रज्ञावान अपि पंडितो अपि चतुरो अपि अत्यंत सूक्ष्म दर्शनार्थ दृग। व्यालीढ़ तमसा, जब उसको तमस ग्रसित कर लेता है, तो फिर वो न वेत्ति बहुधा संबोधित हो अपि स्फुटम, कितना भी क्रिस्टल क्लियर बात करिएगा, ही विल नॉट अंडरस्टैंड। तो क्या होता है जी? डॉक्टर साहब कैसे हैं? ओम नमो नारायण, प्रणाम। डॉक्टर सज्जन सिंह साहब आ गए हैं, तो ये आजकल मुझे लगता है ज़्यादा बिजी हो जाते हैं।
आगे कहते हैं भ्रांतारोपितमेव साधु कलयन्ति आलम्बते तद्गुणान। भ्रांत्यारोपित, भ्रांति के द्वारा, भ्रांति यानी डिल्यूजन, कंफ्यूजन, उसको कंफ्यूजन हो जाता है, आरोपित उसके ऊपर चढ़ जाता है। भ्रांत्यारोपितमेव, आरोपित, आरोपित भ्रम से आरोपित उसकी जो बुद्धि होती है ना जी, कहते साधु कलयति आलम्बते तद्गुणान। साधु आदमी भी हो जाता है तो उसको भी वो भ्रांति इस तरह से तद्गुणान यानी तमोगुण के गुण से ऐसे वो भ्रमित हो जाता है, पगला जाता है। साधु आदमी क्यों कि तमोगुण बिगाड़ देता है। अच्छा, तद्गुणान हंत असौ, हंत हाय, हंत कहते हैं हाय, अलास, हंत असौ प्रबला, हाय, अरे ये इतना प्रबल है ये तमस। हंत असौ प्रबला, दुरंत, दुरंत मतलब जिसका अंत जल्दी न हो सके। ये ममता बनर्जी जो दुरंत समझती है वो दुरंत ये नहीं है। दुरंत इसका अर्थ ये हुआ कि जिसका अंत ना हो सके जल्दी। प्रबल हंत असौ प्रबला दुरंत तमसा, कहते शक्तिम, ये शक्ति जो है तमस इतना प्रबल है कि शक्ति महती आवृत्ति, महती है, बहुत बड़ी इसकी शक्ति है। किसकी जी? आवरण की शक्ति है। कृष्ण चंद्र कुमार जी, जय हो आपकी भी, आपका लाख लाख शुक्रिया। ये हमारे मित्र आसाम में जाके ठहर गए हैं, ये लटक भी गए हैं वहाँ जाके और अटक भी गए हैं वहाँ जाके, क्योंकि अब दूर हैं तो उनको अच्छा भी लगता है उधर के वातावरण में। आसाम में इधर दिल्ली में आके धक्का भी नहीं खा सकते क्योंकि बिल्कुल पक्के मकान में अंदर ही रहना पड़ेगा। अच्छा, ये अनुपमा मिश्रा वो है, वो अनुपमा तो हमारे भोजपुरी वाले से जुड़ी है, वो है नितेश सिंह है। सब लोगों से बात करना पड़ता है ना, समझना पड़ता है सबके मिजाज को, सबकी आवश्यकता को, सबकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग also is required to be known. Yes. तद्भ्रांत्यारोपित साधु कलयति आलम्बते तद्गुणान। साधु से साधु आदमी भी जब ये भ्रम इसको एक बार तमोगुण वाला छा जाता है ना, तद्गुणान यानी तमोगुण वाला, तो हंत असौ प्रबला दुरंत तमसः शक्तिम महति आवृत्ति। क्या ये आवरण की शक्ति है इसकी? सर आपके आशीर्वाद है, बहुत अच्छा हूँ, आपके अनुशीलन का प्रभाव बहुत अच्छा देखने को मिल रहा। भोगी सभी योगी बनने के दौर में आ गए हैं। हाँ तो अच्छा होगा, कम से कम भोगी होंगे तो यहाँ तो साम्राज्य बहुत उत्तम किस्म का हो जाएगा। साम्राज्य, जिस साम्राज्य में भोगियों की प्रधानता हो जाएगी, वो तो वो क्या जो हुआ था उन लोगों के टाइम में जी, पंचमकार वाला है, बुद्धों के पीरियड में मकार कहते हैं, मांस, मछली, मदिरा, मैथुन और क्या क्या, मुद्रा, हाँ यही सब था, मुद्रा, मांस, मछली यही सब था। तो पंचमकार में तो पंचमकार से दूर रहे तो अच्छा है ना, कुछ तो लाभ होगा। त्यागी लोग जिस समाज में ज़्यादा रहेंगे वहाँ तो अच्छा रहता है, वो समाज बहुत मजबूत होता है, शक्तिशाली होता है, संपन्न होता है, प्रबुद्ध होता है। और जहाँ बहुत भोगी होते हैं तो वहाँ तो वृत्ति ये तामसिक आती है ना। कहते प्रज्ञावान अपि पंडितोपि चतुरोपि अत्यंत सूक्ष्मात दर्श दृग। तो ब्यालीढ़ यानी ग्रस्त जो होता है, किससे? ब्यालीढ़ तमसा नव्यति बहुधा संबोधितोपि स्फुटम। कितना बढ़िया से बढ़िया आप समझाइए स्पष्ट करके, क्रिस्टल क्लियर। वन हु हैज बीन ओवरटेकन बाय डिल्यूशन and confusion, he refuses to understand. He cannot understand it all.
कैसे जी? कहते हैं भ्रंतारोपितमेव साधु, साधु से साधु, अच्छे से अच्छे व्यक्ति पर यदि भ्रम चढ़ जाता है, आरोपित हो जाता है, तो कलयति आलम्बते तद्गुण, तो उसका सारा काम जो है, कार्यकलाप होता है ना, वो क्या होता है जी? आलंबित हो जाता है, लिंक्ड और डिपेंडेंट हो जाता है। किस पर जी? कहते तद्गुणा, यानी तमोगुण पर ही, उसी गुण पर आधारित हो जाता है। कहते हंता सौ प्रबला दुरंत तमसः, ओहो, हाँ हाँ, ये कितना प्रबल है, ये मुश्किल से दूर होने वाला तमस की शक्ति, महती आवृत्ति, महान आवरण पैदा करती है। बड़ा कठिन है जी। तो और क्या कहते हैं, और भी इसके कुछ गुण होते होंगे। इसके 116 तक हैं। आइए इसको निपटा देते हैं 2-4 मिनट में। और क्या पैदा करता है तमोगुण? संतोष तिवारी जी, और क्या पैदा करता है तमोगुण? कहते हैं अभावना व विपरीत भावना, अभावना व विपरीत भावना, संभावना विप्रतिपत्ति अस्याः। तो संसर्गयुक्तम न विमुचन्ति ध्रुवम, विच्छेदशक्ति क्षपयति अजस्रम। बड़ा प्रगाढ़ कर देता है भाई, ये तो बड़ा ताकत है तमोगुण में। हम तो इसको समझते थे कि ये उतनी ताकत वाला नहीं है। तो ये तो कर रहे कि ये अभावना व विपरीत भावना, या तो भावना होती नहीं है। हायर इमोशंस और लोअर इमोशंस, हायर इमोशंस आर रिलेटेड विथ सत्वगुण एंड लोअर इमोशंस आर काम क्रोध लोभ मोह मद। ये सब कह दिया कि सब रजोगुण के जी में है। और इनके जी में क्या है जी? कहते हैं कि उल्टी खोपड़ी के कर देता है, और उसको भी धकियाता है ये रजोगुण को, तमोगुण। अभावना व विपरीत भावना, अभावना का मतलब जो नहीं है, तो भाव का वो भाव कर देगा। या विपरीत भावना का मतलब है तो विपरीत सोच लेगा। सही निर्णय के अभाव को, सही निर्णय का जो अभाव हो तो उसको अभावना कहते हैं। तो अभावना का मतलब हुआ कि वो सही निर्णय नहीं ले पाएगा, निर्णय का अभाव हो जाएगा। अभावना व विपरीत भावना, या कुछ उल्टा ही निर्णय ले लेगा। विपरीत भावना का मतलब हुआ या तो वो निर्णय लेगा ही नहीं, अभावना। और विपरीत भावना मतलब या तो उल्टा ही निर्णय ले लेगा, उसकी उल्टी खोपड़ी हो जाती है। अभावना व विपरीत भावना कहते हैं यह संभावना विप्रतिपत्ति अस्याः, या इसकी जो विप्रतिपत्ति यानी शंका, इसको कोई शंका, यदि इसमें कहीं संभावना है भी तो किसी का शंका का है। विप्रतिपत्ति संभावना, इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी इट इज ऑफ अगेंस्ट शंका, डाउट्स एंड एप्रीहेंशंस। तो यदि संभावना है तो कैसे है जी? कहते हैं विप्रतिपत्ति। प्रतिपत्ति तो वो कहते हैं कि जो चाहे वो ठीक से हो जाए। अभी प्रतिपत्ति मतलब उसको लगता है कि इसमें संशय है, तो फिर संशय रहेगा, संभावना और संशय रहेगा। अस्य फिर संसर्ग युक्त न विमुचन्ति ध्रुवम। संसर्य युक्तम, संसर्य युक्त का मतलब हुआ कि जिसके संसर्ग से ये युक्त रहेगा, जुड़ा रहेगा, न विमुचन्ति, और वो कभी नहीं छोड़ती है वो उनको। ध्रुवम का मतलब हुआ कि निश्चित तरीके से, निश्चित ही वो एक बार यदि जिस चीज को पकड़ ले तो वो छोड़ता नहीं, जीत पकड़ लेगा, छोड़ेगा ही नहीं। तो कहते हैं कि संसर्य युक्तम, जिसके संसर्ग में पड़ता है उसी को पकड़ लेता है। बांग खाने वाले को देखे है ना, हमको एक बार ऐसे ही हुआ था। एक चीज पकड़ लेगा तो छूटेगा नहीं, वही पकड़ लेगा। तो वही वो बोलते रहेगा कि मेरे को ये करना, ये करना, ये करना। भांग जब निशा जब तक उतर नहीं जाएगा तब तक वो ध्रुवम उसका वही रहेगा, निश्चित एक ही रटेगा कि मुझे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। घर पर पहुंच गया रहेगा तभी गया कहेगा कि घर जाना है, घर जाना है। तो कुछ लोग कहें कि घर पर तो हो, तो कहेगा कि नहीं नहीं मुझे घर जाना है। क्यों? क्योंकि भांग पी के वो लुढ़क गया है, तो उसके ऊपर तो छा गया है वो तमोगुण।
और जब तक वो जाएगा नहीं तब तक तो बड़ी मजबूती से पकड़ा हुआ है कि मेरे को घर जाना है, मेरे को। यही हाल है हम सब लोगों का। हम लोग अपने घर पर हैं लेकिन पता ही नहीं है, इसलिए हम कहते हैं हमको घर जाना है। आप अपने घर में हैं, यही तो तमोगुण है। कहते विक्षेप शक्ति छपयति अजस्रम, और ये जिनको पकड़ा है उनको ध्रुव से जब मजबूती से पकड़ा है। और विक्षेप शक्ति जो है किसमें जी, रजोगुण की जो गुण है विक्षेप शक्ति, तो उसमें भी अजस्रम, मतलब सदैव उस काम में लगा रहता है उसको धकियाने के लिए, यानी गलत रास्ते में ले जाने के लिए लगे रहता है। हाँ, विक्षेप शक्ति छपयति अजस्रम। अजस्रम का मतलब हुआ कि निरंतर। विक्षेप शक्ति ये कष्ट देती है, विक्षेप शक्ति। इसका अर्थ ये हुआ कि ये इतना आपको डिफ्लेक्ट करेगी, विक्षेप इन डिफ्लेक्शन, तो वो आपको कष्ट देगी। और सदैव विक्षेप शक्ति छपयति अजस्रम, लगातार उसको प्रोवोक करते रहेगी। किसमें जी, एक्शन में। दिमाग उसका खराब है और पूरे मोहल्ले भर को किसी को नहीं सोने देगा। एक आदमी यदि जिसका दिमाग खराब हो जाए तो वो नहीं सोने देगा मोहल्ले भर के लोगों को। ये शक्ति किसकी है जी, तो कहते हैं ये तमस की शक्ति है। आखिरी एक है, ये कर दिया जाता है, सुनिए, और फिर उसके बाद कल और वाला करेंगे 116। ये और तमोगुण क्या क्या करता है। तमोगुण अभी ये बताया था ना, अभावना होगा या विपरीत भावना होगा, निर्णय उसको लेगा नहीं लेगा भी तो उल्टे ही। और कोई चीज निर्णय लेने के पास आएगा तो उसको हमेशा डर बना रहेगा, शंका बनाएगा होगा कि नहीं होगा। संशयात्मा विनश्यति, जो कहते हैं असाधानस्य अज्ञस्य असधानस्य संशयात्मा विनश्यति, तो उसका ये हाल होता है। कहते हैं संसर्गयुक्त न विमुचंत ध्रुवम, संसर्ग से जैसे ही हो जाएगा तो उसको मुक्त नहीं करता है, पकड़े रहता है। और इसलिए विक्षेप शक्ति छपयति अजस्रम, अजस्रम मतलब निरंतर, सदैव। विक्षेप शक्ति को हमेशा एक्शन में लगा। बोले किसी को पिला दीजिए, दारू पीने वाला ऐसे ही भागते रहेगा, कहे बैठ जाएगा, नहीं 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 मेरे जी में काम है, वो भागते रहेगा, बैठ नहीं सकता है। और कहते हैं, क्या कहते हैं, अज्ञान वालस्य जड़त्व निद्रा। ये देखिए इसका सबसे आखिरी वाला गुण है, ये आखिरी वाला गुण है इसका। फिर कल सत्वगुण की चर्चा होगी कल से। यहाँ कहते हैं भगवान की अज्ञान मालस्य जड़त्व निद्रा प्रमाद मूढ़त्व मुखास्तमो गुणा एतै प्रयुक्तो नहीं वेत्ति किंचित निद्रालुवत् स्तंभवत् एव तिष्ठति। है जिसके ऊपर तमोगुण छाया रहेगा, तमोगुण का प्रभाव रहेगा, इन्फ्लुएंस रहेगा, वो अज्ञानम इसका गुण है। अज्ञान, इग्नोरेंस, अज्ञान। और क्या, अज्ञानम आलस्य, उसको आलस्य घेरा रहेगा। कहिए उठिए चलिए तो उठेगा नहीं, कहिए आराम करने दिया। आलस्यम। फिर जड़त्व, जड़त्व का मतलब जड़ता, जड़ता का मतलब बुद्धि का नाश, जहाँ है वहीं बैठा है, जड़त्व। और निद्रा, निद्रा उसको खूब आएगी तमोगुण। आप कहें कि निद्रा हमको दे दीजिए थोड़ा तमोगुण में से, तो निद्रा और प्रमाद, प्रमाद में और आलस्य में फर्क है। आलस्य कुछ नहीं करने वाले को कहते हैं, अब प्रमाद उसको कहते हैं खाली काम बिगाड़े, उसको प्रमाद कहते हैं। जिसको सेंस ऑफ प्रायोरिटी नहीं है वो प्रमाद, प्रमाद यानी लॉस ऑफ सेंस ऑफ प्रायोरिटी, जिसके अंदर प्रायोरिटी नहीं है और काम करेगा तो बिगाड़े हुए काम करेगा, वो प्रमादी है। और कहते प्रमाद मूढ़त्व और मूर्खता, और मूर्खा तमोगुणा, यही सब मुख्य और प्रमुख ये सब तमोगुण है, इन्हीं को तमोगुण कहते हैं सारी। क्या क्या जी, आलस्य है, जड़ता है, अज्ञान है, निद्रा है, प्रमाद है, मूढ़त्व है, ये सब मुख्य जो हैं ये तमोगुण कहलाते हैं। क्या होता है जी,
कहते एतय प्रयुक्तो नहीं वेति किंचित, इससे यदि प्रयुक्त हो जाता है जो, यानी इससे जो अच्छी तरह से जुड़ जाता है, किससे? तमोगुण से। एतय ही प्रयुक्ते, प्रयुक्त मतलब जुड़ ना, प्रयुक्त मतलब खूब अच्छी तरह से जुड़ जाता। प्रयुक्ते युक्त हुआ व्यक्ति, एतय प्रयुक्ते नहीं वेत्ति किंचित, उसको कुछ नहीं जान पाता है कभी भी। नहीं वेत्ति किंचित, क्या जी? निद्रालुवत अस्तंभवत एव तिष्ठति, क्योंकि हमेशा निद्रालुवत मतलब हमेशा नींद में ही रहेगा, उंघाइले में बोलेगा। अरे कुछ पूछेगा कहाँ, मेरे को पता नहीं जी, हमेशा निद्रा में ही है चूर। और फिर क्या? अस्तंभवत, कुछ पूछिए तो ऐसे खड़ा है उल्लू की तरह, या तो स्तंभवत रहेगा, उल्लू की तरह खड़ा रहेगा लकड़ी की तरह, या निद्रा में मस्त रहेगा। तो ये सब धंधा आज तमोगुणी का बता दिया कि ये, लेकिन ये मत समझिए कि आपके अंदर नहीं, सबके अंदर है। जिसकी प्रधानता है तो उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार और उसके इन्फ्लुएंस में, प्रभाव में वो काम करता है। जिसमें रजोगुण है वो एक्शन में है, तमोगुण है वो अज्ञान में है। और कल होगी चर्चा अब सत्वगुण से कि सत्वगुण होगा। तो ये तीनों गुण माया के हैं, और इन तीनों गुणों में लपेट रखा है माया ने, और इसलिए बुद्धि सबकी बिगाड़ी हुई है। तो ये कैसे इससे माया से मुक्ति होगी? तो पहले ही बता दिए कि ब्रह्म को जान लेंगे। तो ब्रह्म को जानेंगे कैसे? तो कहते हैं कि माया से मुक्ति हो जाएगी तो जान जाएंगे। तो आप कहते हैं तो माया से मुक्ति कैसे? ब्रह्म को जाएंगे। तो कौन पहले होगा भाई? ये तो बताइए कि पहले ब्रह्म दर्शन हो जाए कि पहले माया से मुक्ति हो जाए? बिना ब्रह्म दर्शन के माया से मुक्ति नहीं होगा, और माया से आप मुक्त नहीं होंगे तो ब्रह्म दर्शन नहीं होगा। चलिए इस तरफ कल चर्चा होगी। अब ओम पूर्णम मद हो जाए। ओम पूर्णम मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आप सबका। फिर कल मिलेंगे। सबको प्रणाम और सबको आशीर्वाद भी। बड़ों को प्रणाम और छोटे लोगों को आशीर्वाद, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल फिर मिलेंगे। हाँ, विश्वनाथ सहनी जी कैसे हैं? सब ठीक है? ओम नमो नारायण।